देखिए मनीष जी, भारत के प्रधानमंत्री जी मन की बात कर सकते हैं, देश में झूठी झूठी बातें बोल सकते हैं। तो आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने दिल की बात की। एआईसीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने दिल की बात करी। पत्रकारों से कहा कि आपके पास समय है क्या, आज मैं आपसे लंबी बात करना चाहता हूं। उन्होंने एक दोस्ती के वातावरण में बहुत प्यारी प्यारी बातें करी, अपने मन की बात करी। वसुंधरा जी के बारे में बताया, कैलाश मेघवाल जी के बारे में बताया, सचिन पायलट जी के उनके क्या संबंध हैं, किस तरह से टिकट कट रहे हैं, बट रहे हैं, कब बटेंगे, क्या बटेंगे, तमाम तरह की बातें उन्होंने करी। जहां तक आप करें सचिन पायलट जी के बारे में, मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, सारे मीडिया चैनल्स भी देख रहे हैं, गहलोत साहब के और सचिन पायलट जी के शानदार समन्वय है। और टिकटों के बंटवारे में भी दोनों आपस में बैठ के अपनी पूरी की पूरी कमेटी के साथ बैठ के प्यार से डिस्कशन हो रहा है। किसी के टिकट पे ना तो पायलट साहब कोई गहलोत साहब के टिकट पे हाथ लगा रहे हैं, ना गहलोत साहब कोई पायलट साहब के टिकट पे हाथ लगा रहे हैं काटने के लिए। सारा अच्छा है, बिल्कुल तालमेल से सारी सूचियां लगभग तैयार है। एक दो दिन बाद सारी की सारी सूचियां बहुत तेजी से आपके चैनलों पे आने लग जाएगी। राजस्थान की 200 सीटों पे शानदार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बहुत बेहतर तरीके से शिकस्त देंगे। लेकिन राजकुमार जी, कहने को भले मैं अक्सर कहता हूं मेरे शोज पर कि जो राजनीति में कहा जाता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है उसे कहा नहीं जाता है वो होता नहीं है। वही गहलोत के बयानों के मायने भी हैं अगर सियासी तौर पर देखें। वो भले कह रहे हैं कि अब हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन उन मनभेदों का क्या होगा जो सचिन पायलट के मन में उनको लेकर हैं, क्योंकि वही सचिन पायलट है जिनको गहलोत नकारा, निकम्मा और गद्दार तक कह चुके हैं। और जो पीड़ा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर की थी सचिन पायलट ने, उन दृश्यों को भी कोई भूला नहीं है। लेकिन आप तमाम बातें जरूर कहते हैं कि अब दोनों नेता एक साथ हैं, शानदार ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन तमाम मंचों पर सचिन कभी भी गहलोत के साथ नहीं दिखाई देते हैं। मुझे याद है बीते हफ्ते जब आपके इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी तो गहलोत, डोटासरा और तमाम नेता दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन सचिन वहां भी गायब थे। 12 में आपकी मीटिंग होती, सचिन दिल्ली में होते हैं, हालांकि बताया जा रहा था कि वो अपना एक आर्मी का टेस्ट देने के लिए थे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जितने भी जंक्चर्स हैं, जो जेस्चर्स हैं पॉलिटिकल, वहां सचिन की जो गैर मौजूदगी अभी भी बड़े सवाल खड़े लगते हैं करती है कि मतभेद तो आप मिटा देंगे लेकिन मनभेदों का क्या करेंगे आप? देखिए मनीष जी, अशोक गहलोत जी की कथनी और करनी में और कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है जो दिखता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो दिख रहा है आपको वही सच है, जो गहलोत साहब बोल रहे हैं वही सच है। हमारे बीच में, सचिन पायलट साहब के बीच में, गहलोत साहब के बीच में कुछ भी नहीं है। गहलोत साहब की कहीं व्यस्तता होती है, वो किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं। उनके पुख्ता कारण वो आलाकमान को, पार्टी को बता देते हैं, डोटासरा जी को अवगत करा देते हैं कि आज फलाना मीटिंग में फलाना कारण से नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आप खुद देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से सारे के सारे नेता, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी के नेतृत्व में, रंधावा जी के नेतृत्व में, पायलट साहब, गहलोत साहब और हमारे डोटासरा साहब, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनाव की तरफ हमारी पार्टी जा रही है। 1-2 दिन में सूची आ जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी ने जो ईआरसीपी को लेकर जो राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया था, कल उसके ऊपर बड़ी मीटिंग है हमारी। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे।